बिहार पुलिस 21,391 का आज आप लोग का मैथ का सलूशन हम दे रहे हैं, जिसमें से आप ध्यान से देखिएगा। टोटल जितना भी मैथ दिया है इसमें से टोटल प्रीवियस ईयर दिया हुआ है ना। इसमें से देखिए हम पहला प्रश्न आपको सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल होता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा, यानी पूर्णांक क्या होगा। तो प्रतिशत में कह रहा है 36% लाता तो पास हो जाता, लेकिन वह कह रहा है 130 अंक प्राप्त किया लेकिन 14 अंकों से फेल हो गया। 130 प्राप्त किया तो 14 अंक से फेल हो गया, यानी 14 अंक लाता तो पास हो जाता। तो 130 और 14 जोड़ देंगे तो 144 लाता तो पास हो जाता। और वहां पास होने के लिए 36% अंक चाहिए और पूर्णांक पूछेगा तो कितना, 100 से गुना। तो यहाँ आ जाएगा बराबर है 44 से और 12 36, 3 चौक 12, तो यानी कि आ जाएगा कितना, 400। अधिकतम अंक कितना होना चाहिए, 400। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, दूरी। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, दूरी बराबर होता है क्या, 4 गुना समय। तो रेलगाड़ी का दो ही कंसेप्ट है कि कोई भी रेलगाड़ी अगर मान ले टावर को पार करे, मीनार को पार करे, यानी खड़ा के रूप में रहेगा, तो रेलगाड़ी अपनी दूरी स्वयं तय करती है। दूसरा कंसेप्ट है कि रेलगाड़ी कोई चलती गाड़ी को पार करे, रुकी गाड़ी को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो दोनों के दूरी आपस में जुड़ जाता है। और चाल जो होता है एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेंगे और विपरीत जाएंगे तो चाल जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कंसेप्ट ध्यान दो भाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल यहाँ क्या दिया है, विपरीत दिशा से चल रहा है, तो 84 किलोमीटर पर घंटा और एक 6 किलोमीटर पर घंटा। तो 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90। तो किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना। और समय होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिए, 4 सेकंड दिया है, हमेशा यहाँ समय होना चाहिए सेकंड में। काट दीजिएगा, 18 5 90 आ जाएगा, 5 5 25 25 चौका 100 मीटर आ जाएगा, यानी दूरी कितना आ जाएगा, यानी 100 मीटर। प्रश्न देखिए, आपको कह रहा है एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों के राशन है। 10 दिनों के बाद इनमें से 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो अब राशन कितने दिनों तक चलेंगे। देखिए इस प्रश्न जो है मिश्र समानुपात से सैनिक छापने पर आधारित प्रश्न हमेशा पूछता, बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है 540 आदमियों के लिए 160 दिनों के लिए राशन था, लेकिन 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन भोजन कर लिया, तो 160 दिन के था, 10 दिन का मैंने भोजन कर लिया, अर्थात भोजन कितने दिन बचा हुआ, 150 दिन। देखिए सैनिक छावनी वाला रहेगा ना, तो यहाँ कहेगा 160 दिन के था, लेकिन 10 दिन बाद, तो 160 में से 10 घटा के लिख देंगे कितना, 150। अब देखिए वहां कहेगा 60 आदमी और शामिल हो गया, तो शामिल हो जाएगा तो पहले कितना आदमी था, 540, 60 आदमी और आ गया, तो टोटल हो गया कितना, 600। तो अब राशन कितने दिनों तक चलेंगे, गुने D2। तो यहां से देखिएगा 0 से 0 कट जाएंगे, 6 बार में 6 नमा 54 हो जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा कितना, 15 35 से 135 दिन। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज से है। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 15 रुपया, तो बताएं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे देखिए इसको बनाने की कई के तरीके होते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट देखिए दिया हुआ है, ऐसे बनाएं। 15 रुपया जो है SI यानी CI का क्या दिया, अंतर दिया है, तो अंतर के तुलना अंतर से जिसे ज्ञात करना है गुना कर देंगे। तो यहाँ दिया है आपको कि 10% की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया है, तो आपको अंतर निकालने के लिए 10% की दर से 2 वर्ष का CI SI का अंतर निकालने के लिए इसको स्क्वायर करके 2 अंक के बाद पॉइंट धर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना, 100, और पॉइंट धर देंगे तो अंतर हो जाएगा कितना, 1। 15 के तुलना कर देंगे कितना से, 1 से।
उसके बाद आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका देखिए, 10 के स्क्वायर 100, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, 2 ही अंक लिखना, फिर 10 के दुगुना 10 दूना 20 और एक कितना हो जाएगा 21, यानी चक्रवृद्धि। आप गुना कर दीजिए, 15 के 1, 15 गुना 1 तो 15 के 5 और बाकी कितना 1 हो जाएंगे, 15 दूनी 30 और एक कितना 31 यानी 315। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको रेशियो से दिया, बहुत आसान है ना आपको, लेकिन फिर भी पूछा हुआ। देखिए कह रहा है यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग इसको सेकेंडों में उड़ा देंगे, 2x बराबर 3y बराबर 4z आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x y z का रेशियो पूछ रहा हुआ। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे इसका शॉर्ट है कि जो भी दिया है इसका 2, 3, 4 से कटने वाला राशि यानी एलसीएम ले लीजिए, तो 2, 3, 4 से कटने वाली राशि आ जाएगा कितना 12। तो देखिए 2 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 6 से, तो 2 छक 12 6 आ जाएगा। 3 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए यहाँ 4 से, 4 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए यहाँ कितना 3 से। इसका आंसर 6, 4, 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर। प्रश्न देखिए आपको एवरेज चैप्टर से दिया हुआ है, कह रहा है A, B और C का औसत भार 45 केजी दिया है। A और B का औसत भार 40 केजी है, B और C का औसत भार 43 केजी, तो B का भार क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है। देखिए कह रहा है A प्लस B प्लस C का औसत दिया था 45, लेकिन योगफल में कन्वर्ट करेंगे, योगफल बराबर औसत गुने संख्या, क्या संख्या 3 को 3 से गुना कर देंगे। देखिए आगे दिया है A और B, A प्लस B का औसत भार 40 दिया है, तो योगफल कितना 200। तो यहां पर से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां से मान निकालेंगे तो यहां चिन्ह चेंज करिए, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा माइनस, प्लस रहेगा माइनस। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 किया, पंतिया 15 5 बाकी 1 चढ़तिया 12 13 135 और 135 में से 80 घटा दीजिएगा पहले, तो 135 में से 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से 8 गया तो कितना 5 आ जाएंगे। नहीं देखिए आगे कह रहा है बी और सी का औसत दिया है, बी और सी का औसत भार 43, औसत 43, तो योगफल कितना हो जाएगा 86, 43 गुना 86। तो B का भार पूछ रहा है, तो C का भार देखिए 55 है, तो B प्लस C का भार 55 धर देंगे 86 और इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में होंगे, तो B बराबर आप घटा के लिखेगा इसे, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर सी से। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग की 5 गुनी है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इसको देखिए ऐसा कोई संख्या मानिए 2 अंकों की एक संख्या होना चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या अगर हम 45 मान लेते हैं तो अपने अंकों का योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की संख्या 45 माने या अपने अंकों का योग करेंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा। देखिए इसका 5 गुना आ रहा है, सही है। करागी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या 45 था, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो 9 जोड़ देंगे तो स्थान परस्पर बदल जाते हैं। 9 जोड़िएगा तो देखिए 9 5 14, बाकी एक कितना स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या का अंकों का योग क्या होगा। देखिए 9 जोड़ने के बाद स्थान बदल गया, 4 इधर था जो उधर चल गया और 5 की जगह आ गया कितना 4 नहीं, तो यहाँ पर से देखिए अंकों का योग पूछ रहा है कि दोनों संख्या जो भी है ये 5 प्लस 4 ये दोनों के जोड़ देंगे तो 5 4 9 इसका आंसर होंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होंगे। इसी तरीका से आपको हर एक दिन इस चैनल पर आपको मैंने मैथ का सलूशन दिया जाएगा, है ना। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको हर दिन इस पर वीडियो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में आपको दिया जाएगा, है ना। नए हैं तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।